Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड एसडीके के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि एंड्रॉयड एसडीके बेसिकली है क्या 23 जनवरी को हमारी ऐप्स बंद होने वाली हैं या अगर हमने इनको अपग्रेड करना है तो कैसे करना है। दोस्तों आपके माइंड में एंड्रॉयड एसडीके के बारे में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, तो आज उन सब क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टेक की बात टेक्निकल जी के साथ। दोस्तों आपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बहुत सी वीडियोस या पोस्ट देखी होंगी जिनमें लिखा हुआ है कि 23 जनवरी को ऐप्स बंद होने वाली हैं, ऐप्स के अंदर एड्स नहीं आएंगे। जिन्होंने थंकेबल, मेकरोड या एपी बिल्डर वगैरह से ऐप्स बनाई हुई हैं तो वो सब ऐप्स बंद हो जाएंगी, किसी के पास कोई इनकम नहीं होगी, किसी के एड शो नहीं होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी नेगेटिव पोस्ट आपको मिल जाएंगी फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जो भी एंड्रॉयड डेवलपर होगा ना, जो रियल डेवलपर होगा, जिसको पता होगा एंड्रॉयड के बारे में, उसने कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं की होगी। ये पोस्ट उन्हीं लोगों ने की होंगी जिनको एंड्रॉयड के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। बस उन्होंने वो मैसेज देख लिया, उस मैसेज को समझा नहीं कि मैसेज किस चीज के बारे में। एसडीके एक्चुअली है क्या, मैं आपको ये आगे चल के क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने वो पोस्ट डाल दी और सबको परेशान कर दिया। ऐसे में बहुत से दोस्त जो कि एप्स बनाने वाले थे, अर्निंग ऐप या कोई भी ऐप जिनसे उनको कुछ इनकम हो सकती, उन्होंने भी वो एप्स नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने भी ये समझा कि ये 23 जनवरी को बंद होने वाली हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने एड मोड के अंदर और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 जनवरी से एंड्रॉयड एड्स एसडीके वर्जन ओल्डर देन 7.0.0, यानी कि 7.0.0 से जो ओल्ड वर्जन है एंड्रॉयड एड्स एसडीके जो ओल्ड हैं 7.0.0 से, वो बंद होने वाले हैं। यानी कि जिन एप्स के अंदर एड्स एसडीके 7.0.0 से कम का वर्जन है वो उन एप्स के अंदर एड्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग आपको ये कह रहे हैं कि एसडीके 7.0.0 जो है वो एक आपके एंड्रॉयड मोबाइल का वर्जन है। दोस्तों ये टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ये बिल्कुल ही गलत आपको वो कह रहे हैं। 7.0.0 ये एक लाइब्रेरी है जो एड्स शो करती है आपकी ऐप के अंदर। जो आपको कह रहे हैं कि 7.0 ये जो आपका एंड्रॉयड वर्जन है, दोस्तों गूगल ऐसा कर देगा तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग ऐसे हैं जिनके पास 7 से नीचे के मोबाइल हैं। दोस्तों अगर यहां पर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 6.0 मोबाइल है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास भी एड्स आना बंद हो जाएंगे, सबके पास एड्स आना बंद हो जाएंगे क्योंकि 7.0 जो एंड्रॉयड वर्जन है वो तो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 7.0 होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो फेसबुक या यूट्यूब पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, जो वो सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं है, रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो दोस्तों मोबाइल एड्स एसडीके वर्जन 7.0.0 क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए और आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर करने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐप्स बनाई जाती हैं तो ये ओपन होने में कुछ टाइम लेता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और इसके अंदर मैंने अपनी ओल्ड ऐप्स में से एक ऐप का सोर्स कोड उठा के वो भी अपलोड किया हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ग्रेडल पर तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं build.gradle पर। दोस्तों जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे की साइड यहाँ पर देख सकते हैं कंपाइल com.google.android gms.play services analytics। इसके आगे दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर एक वर्जन 10.0.1। तो दोस्तों ये वर्जन जो है ये है हमारा एसडीके वर्जन। ठीक है, ये एसडीके एड्स वर्जन है जो एड्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हमारे एड्स जो ऐप के अंदर शो होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक पॉपअप आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो करंट वर्जन है वो है 10.0.1 और अभी जो न्यू वर्जन अवेलेबल है वो है 11.8.0, यानी कि 11.8.0 आ चुका है। मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया, ये 2017 का मेरा एक प्रोजेक्ट पड़ा था जो कि मैंने उठाया है।
दोस्तों वो वर्जन जो है, जो SDK वर्जन 7.0.0 है, वो 2015 से आया हुआ है और 2015 से ही लोगों ने उसको अपडेट किया हुआ है। हर जगह पे, हर ऐप के अंदर 2015 में वो अपडेट हो चुका है। तो जो ऐप आपने 2016 या 17 में बनाई है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके अंदर आपने 7.0 से नीचे का कोई वर्जन डाला हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो 2017 में ऐप बनाई थी उसका 10.0.1 है, तो अभी ये मुझे अपग्रेड करने का बोल रहा है क्योंकि 11.8.0 वर्जन आ चुका है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैंने नहीं देखा कि ये किसी को मैंने बना के दी थी ऐप। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10.0.1 इसके अंदर उस वक्त 2017 में मैंने लाइब्रेरी यूज की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई होगी कि एंड्रॉयड SDK क्या है। वो मोबाइल का वर्जन नहीं है, वो एक लाइब्रेरी है जो कि ऐड शो करती है आपकी ऐप के अंदर। तो दोस्तों अगर आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो की ऐप बनी हुई है और उसके अंदर 7.0 से कोई नीचे का अगर वर्जन उसके अंदर है भी सही, तो उसको अपग्रेड करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपने एडिट करना है। ये देख लें, यहाँ पर मैंने एडिट करके 11 कर दिया, यहाँ पर मैं 8 कर देता हूं और यहां पर मैं 0 कर देता हूं। ये दोस्तों जब आप यहां से चेंज कर लेंगे तो यहां पर ऊपर आपको एक सिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे प्रोजेक्ट में कोई एरर आ रहा है तो मैं इसे अभी नहीं करता क्योंकि टाइम लेगा बहुत ज्यादा। तो आपने जैसे ही सिंक पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट लाइब्रेरी होगी जिसका वर्जन आपने यहां पर लिखा होगा, ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो उसको डाउनलोड कर लेगा और उसको चेंज कर देगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर SDK को अपग्रेड करना। और यहां पर मैं फिर से आपको बताता चलूं कि आपकी एप्स के अंदर 7.0.0 से अबव का SDK ऑलरेडी होगा अगर आपने वो ऐप 2015, 16 या 17 में बनाई है। तो दोस्तों अब अगर बात कर ली जाए कि जो आजकल ऑनलाइन वेबसाइट हैं जैसे कि मेकरोड, थंकेबल या एपी बिल्डर वगैरह, जिनसे आप अर्निंग ऐप वगैरह बना रहे हैं, जिनसे ऐप्स बनाना बहुत ही ईजी है, तो उनके अंदर कौन सा वर्जन चल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये बात भी क्लियर करता चलूं कि जो मेकरोड एंड थंकेबल वेबसाइट हैं जिनसे आप ऐप्स बना रहे हैं ऑनलाइन बहुत ही ईजी, तो उनकी कुछ ऐप्स को उठा के जो कि 2017 में बनाई गई थी उनको उठा के मैंने डीकंपाइल किया और डीकंपाइल करने के बाद मेरे सामने जो लाइब्रेरी आई है जो वहां पर वो यूज कर रहे हैं तो वो 10.0 है, यानी कि वो ऑलरेडी 10.0 पर चल रहे हैं। तो 7.0 तो बहुत पुरानी बात हो गई भाई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में जो क्वेश्चन थे एंड्रॉयड SDK के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो ऐप्स बनाई हुई हैं उनके अंदर 10.0 ऑलरेडी चल रहा है। तो आपको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, आपकी ऐप्स बंद होने वाली नहीं है। अब दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि नेगेटिविटी फैला रहे होंगे। आपको नेगेटिव फैलाने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को भी नेगेटिव में चेंज कर देंगे। लेकिन दोस्तों उन हजारों में से कोई एक पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग देगा, जो आपको एक पॉजिटिव वे दिखाएगा, जो आपको एक पॉजिटिव सोच देगा। तो दोस्तों अब आखिर में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अगर आप खुद को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, तो तभी हमारा पाकिस्तान बदल पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ रियल, तो अभी सब्सक्राइब करें टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।